मूलाधार चक्र कोई हल्का चक्र नहीं है। ये हमारे गुर्दे के पास स्थित होता है। इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि हम ब्रह्मांड को काबू में कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मूलाधार चक्र के बारे में। और हाँ, एक बात और, ऋषि मुनियों द्वारा क्यों बार बार कहा जाता है मूलाधार चक्र जागृत करो। इसका मतलब ये है कि मूलाधार चक्र ही एक ऐसा चक्र है जिसके बगैर ऋषि मुनि नहीं बन सकते। इसके सिद्ध होने पर या जागृत होने पर आपके अंदर इतनी ऊर्जा या शक्ति या क्षमता आ जाती है, आप किसी भी वस्तु को त्याग सकते हैं, आपकी भावना पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप किसी को भी कभी भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मूलाधार चक्र के बारे में जानने के लिए आगे की ओर। तंत्र और योग साधना में चक्रों की अवधारणा का पहला चक्र है। ये शरीर का सबसे निचला चक्र होता है और इसे ऊर्जा शरीर की बुनियादी कहा जाता है। मूलाधार चक्र से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार से हैं। मूलाधार चक्र गुप्तांग और गुदा के बीच होता है। आप गुप्तांग और गुदा को तो अच्छी तरीके से ही जानते होंगे। आप इन जगहों के नाम सुनकर इसको हल्के में ना लें। यही मात्र एक ऐसा पहला चक्र है जिसके प्रारंभ किए बगैर कोई अन्य चक्र हम प्रारंभ नहीं कर सकते। मूलाधार चक्र का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। मूलाधार चक्र से जुड़े कुछ सामान्यताएं इस प्रकार से हैं। ये चक्र अचेतन मन से जुड़ा है और इसमें पिछले जन्मों के कर्म और अनुभव संचित रहते हैं। ये चक्र प्राणी के भावी प्रारब्ध को निर्धारित करता है। ये चक्र पशु और मानव चेतना के बीच सीमा निर्धारित करता है। मूलाधार चक्र को मजबूत करने से बाकी चीजों को ठीक करना आसान हो जाता है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए योग प्रणालियों का सहारा लिया जाता है। मूलाधार चक्र से एक संकेत है। अगर आपका मूलाधार चक्र बाधित या असंतुलित है तो आपको अवसाद, चिंता, कुंठा, उच्च रक्तचाप या किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो मूलाधार चक्र खराब होने से क्या क्या होता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब बात करते हैं मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद क्या होता है। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है और ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है तो ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मकता लाता है। एक स्वस्थ और संतुलित मूलाधार चक्र हमारी सांसारिक प्रवृत्तियों से एक मजबूत संबंध बनाता है। ये समग्र आत्मविश्वास में सुधार करता है और आत्म मूल्य की भावना को बढ़ाता है। कौन सी मुद्रा मूलाधार चक्र को उत्तेजित करती है? मूलाधार मुद्रा एक हस्त मुद्रा या हाथ का इशारा जो मूलाधार चक्र को उत्तेजित और संतुलित करने के लिए है। मूलाधार का अर्थ है आधार और ये व्यक्ति के जीवन की स्थिरता और आधार के लिए जिम्मेदार होता है। अब बात करते हैं मूलाधार चक्र जागरण के लक्षण क्या हैं। मूलाधार चक्र पर क्रियाओं का एहसास होने लगता है, गर्माहट का एहसास होने लगता है, चींटियां चलने जैसा एहसास होने लगता है। मूलाधार चक्र को संतुलित कैसे किया जाता है इसकी बात भी कर ही लेते हैं। जब हम ऊर्जावान ग्राउंडिंग की बात करते हैं तो हम मूलाधार चक्र को सक्रिय और संतुलित करने की बात कर रहे होते हैं। प्रकृति में रहना और मिट्टी, कीचड़ या घास पर नंगे पैर चलना हमारी ऊर्जा आवृत्ति को पृथ्वी की ऊर्जा आवृत्ति से मेल करके मूलाधार चक्र को संरेखित करने में मदद करता है। पैसे के लिए कौन सा चक्र है, ये बात भी काफी अच्छी है। धन और सुरक्षा मुख्य रूप से निचले चक्रों में हैं। मूल, त्रिक और सौर जाल द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि मूल चक्र संतुलित है तो आप या तो धन जमा करते हैं या उसको बिल्कुल नहीं सोचते खर्च करने के लिए। अब हम बात करते हैं मूलाधार चक्र की देवी कौन है। पृथक मूलाधार चक्र की देवी तो महाकाली जी हैं। इस चक्र की देवी महाकाली हैं। ये निम्न स्त्रीय गुणों पर नियंत्रण करने का प्रतीक है। इस चक्र का सांकेतिक प्रतीक 4 पंखुड़ियों वाला कमल है जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आपको कैसा पता चलेगा कि आपके चक्र खुले हैं? ध्यान रखें,
जब भी आप ऊर्जा को इधर उधर घुमाते हैं तो इसे अपने भौतिक शरीर में भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब आप चक्र खुल रहा होता है तो कुछ सामान्य लक्षण सिरदर्द या शरीर के भीतर झुनझुनी सनसनी हो सकती है। याद रखें कि हाइड्रेट रहें और ये भावनाएं केवल अस्थायी होनी चाहिए। इन भावनाओं को मन में कई समय तक नहीं दौड़ाना चाहिए। अपने मूल चक्र को कैसे महसूस करेंगे? अपना ध्यान श्रोणि के आधार पर स्थित मूल चक्र ले जाएं। अपने पसंदीदा पेड़ के तन को अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार से नीचे की ओर बढ़ते हुए कल्पना करें। गहरी सांस और अंदर बाहर लें। जैसे ही आप महसूस करें कि आप पृथ्वी के सहारे टिके हुए हैं और जमीन पर टिके हुए हैं। प्रत्येक सांस छोड़ते समय जो आपके काम नहीं आता है उसे छोड़ दें। यही एकमात्र सहारा है।